आमिर खान बमुकाबला शाहरुख खान। अच्छा, इस सवाल का जवाब जो है रैपिड फायर में नहीं हो सकता, ये थोड़ा सा तवील है। ठीक है। ठीक, अगर आप मुझे वक्त जी इनायत जी करें। बिल्कुल। देखें, आमिर खान और शाहरुख खान का मवाजना हमेशा होता है, क्योंकि सबका ये मानना है कि सलमान खान जो है वो उस तरह का एक्टर नहीं है, तो कंपैरिजन इनमें आता है। मैं ये समझता हूँ कि जो पाकिस्तानी अशराफिया है और पाकिस्तानी जो अदीब हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, उनकी तरजीह आमिर खान है। मगर वो तरजीह क्यों है? चलें, इसको इसको थोड़ा सा मैं मुख्तसर करता हूँ, बात तवील है। हम कंपैरिजन कर लेते हैं स्ट्रक्चर्स बना के। एक है ऑफ स्टेज। ऑफ स्टेज यानी कि जब आप किसी अवार्ड शो में बैठे हुए हो, या आप किसी प्रोग्राम के एंकर हो, या आप लोगों से मिल रहे हो। शाहरुख खान और आमिर खान दोनों खुद को इंटेलेक्चुअल के तौर पे जाहिर करते हैं जब ये ऑफ स्क्रीन होता है। अभी स्क्रीन की बात नहीं कर रहे। ऑफ स्क्रीन ये कहते हैं कि हम ज़हीन लोग हैं, इस तरह खुद को दर्शाते हैं, पेश करते हैं, और ये हैं भी। अब शाहरुख खान का जो इजहार का पैटर्न है वो है एक्सट्रोवर्ट, और वो क्या कह सकते हैं, वो एतमाद के टूल को, मिज़ाह के टूल को इस्तेमाल करता है। यानी वो बोल के अपनी ज़ात का इजहार करता है, जिसमें मिज़ाह भी होता है। आमिर खान खामोश रहना पसंद करते हैं और इंट्रोवर्ट खुद को जाहिर करते हैं। अगर आप सरफेस से देखें, यानी डीप स्ट्रक्चर में ना जाए, ऊपर से देखें, तो आप कहें यार एक शख्स जो है खामोश है और धीमे लहजे में बात कर रहा है, और एक शख्स जो है वो लतीफ़े सुना रहा है और लाउड है और ख़ुद को बहुत एक्सप्रेस कर रहा है, तो इनमें ज़हीन कौन होगा? तो सरफेस से देख के हमें लगता है कि वो जो खामोश है वो ज़हीन होगा। ज़हनी ये दोनों हैं, लेकिन दोनों का चूंकि इजहार का तरीका मुख्तलिफ है, और जब हम ऊपर से देखते हैं तो ऑफ स्क्रीन हमें आमिर खान ज़्यादा ज़हीन लगते हैं। ज़हीन ये दोनों ही बहुत हैं। मसूद अशर साहब ने शायद लिखा था, या किसी बड़े कॉलम निकाल ने लिखा था, कि जब शाहरुख खान स्टेज पर बात करता है तो ऐसा लगता है, अंग्रेज़ी जब बोलता है तो लगता है कि मुँह से फूल झड़ रहे हैं। तो ये इन्होंने बहुत अच्छी तरह खुद को कैरी किया। ये ऑफ स्क्रीन का मामला हो गया। कुछ लोग कहते हैं कि फ़िल्मों की चॉइस के मामले में आमिर खान शाहरुख से बेहतर है। ये बात दुरुस्त है। मतलब मैं शाहरुख खान पे क्रिटिसाइज़ करता हूँ, शाहरुख खान ने बुरी फिल्में चुनी, आमिर खान ने अच्छी फिल्में चुनी। शाहरुख खान ने एक बड़ी गलती ये की कि एक ऐसे वक्त में जब उसे विधु विनोद चोपड़ा के कैंप में जाना चाहिए था, वो फराह खान और करण जौहर के साथ फिल्में करता था। मुन्ना भाई भी उसे ऑफ़र होती है, और थ्री इडियट्स भी उसे ऑफ़र हुई है, और इन फिल्मों ने ना सिर्फ आमिर खान को बल्कि इंडियन सिनेमा को बदल दिया। तो फिल्मों के इंतखाब में आमिर शाहरुख से बेहतर है। ज़हीन दोनों है, लेकिन जहानत का इजहार जो है वो शायद आमिर का देखने वाले को बेहतर लगता है। दोनों ज़हीन है। स्क्रीन की अगर बात करें तो डायलॉग डिलीवरी के मामले में बच्चन साहब के बाद मैंने जिस शख्स को सबसे ज़्यादा मुतासिरकुन पाया वो शाहरुख खान है। डायलॉग डिलीवरी के मामले में आमिर खान का कंपैरिजन शाहरुख खान से नहीं है। दूसरा मसला ये है कि आमिर खान का चेहरा अल्लाह ताला ने बनाया है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। आमिर खान का कद और चेहरा, जैसे लियोनार्डो डिकैप्रियो है, उसके ऊपर एज का असर इतना ज़्यादा दिखाई नहीं देता, लेकिन एज बढ़ती तो है, और हमें ऐसे किरदार भी दरकार होते हैं जिसमें एज का एलिमेंट दिखाई दे। आमिर खान चूंकि बहुत मेहनती है, प्रोफेशनल है, तो वो दंगल जैसी फिल्मों में इस चीज़ को कवर करता है। लेकिन ये कहीं ना कहीं चेहरे के तासुरात में, एग्रेशन में, जब आपको एग्रेशन दिखाना है, लैक वो करता है। तो वो एक ज़हीन शख्स है, एक्टर वो बहुत बड़ा नहीं है। डायलॉग डिलीवरी की बात हो तो वहाँ शाहरुख खान मुझे उससे आगे दिखाई देता है। मजमूई तौर पे दोनों के नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, लेकिन अगर हम हिंदुस्तानी सिनेमा की बात करें तो 2093 में जब डर रिलीज़ हो गई थी, और उसके बाद 2010 तक तो शाहरुख खान ने ही लीड किया है सिंगल हैंडेडली, कोई उसको हरा नहीं सका। तो इंटरनेशनली शाहरुख खान आगे दिखाई देता है। तो ये कंपैरिजन है, कॉम्प्लिकेटेड है, किसी एक के हक में नहीं है।